मैनपुरी में उपचुनाव है। उसी मैनपुरी में जहां 1996 में पहली बार मुलायम सिंह यादव जब सांसद बने तो मैनपुरी से फिर समाजवादी पार्टी को कोई हटा नहीं पाया। आज डिंपल यादव यहां से चुनाव लड़ने वाली है और पूरा परिवार आपको इस समय मंच पर नजर आ जाएगा। दरअसल लड़ाई ही इस बात की चल रही है, इकलौती सामने भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और उसका ये कहना है कि नेताजी की विरासत कौन संभालेगा, ये मैनपुरी की जनता तय करेगी। 17 लाख मतदाताओं वाला मैनपुरी, मयन ऋषि के नाम से जुड़ा मैनपुरी, आलू के किसानों और पुराने किलों के लिए मशहूर मैनपुरी की जमीन पर जब आप उतरते हैं, मैनपुरी का राजनीतिक पारा बहुत तेज चढ़ा दिखता है, जहां एक बार फिर लड़ाई में समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। फैसला इस बात का होना है कि नेताजी की बहू को जिताने के लिए एकजुट एक मत हुआ परिवार क्या आगे बहुमत की राजनीति तक पहुंच पाएगा, या फिर जिस समाजवादी पार्टी की सियासी साइकिल गति नहीं पकड़ पा रही, वो अखिलेश यादव की अगुवाई में, चाचा शिवपाल यादव की रहनुमाई में, डिंपल यादव की मैनपुरी वाली चुनाव लड़ाई में विजय की मंजिल तक पहुंचेगी। नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद शिवपाल अब मैनपुरी के मंच पर तलवार निकालते हैं अखिलेश के समर्थन में, क्योंकि भतीजे के खिलाफ विरोध की तलवार वो परिवार के लिए वापस म्यान में रख चुके हैं। बड़ी बात मंच से कही जाती है। जिसका जलवा कायम है तो हम अखिलेश से यही कहेंगे, नेताजी से तो नेताजी कहते ही थे, हम चाहते हैं अखिलेश यादव तुमसे छोटे नेताजी, यहाँ की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे हिंदुस्तान की जनता छोटे नेताजी के नाम से पुकारे। यानी मैनपुरी का चुनाव सिर्फ डिंपल यादव की जीत हार नहीं तय करेगा क्या वाकई नेताजी की सीट और सियासत की विरासत वाली गदा छोटे नेताजी के रूप में अखिलेश यादव संभाल लेंगे, जिन्हें करीब 10 साल बाद खुलकर चाचा शिवपाल का साथ मिला। 2.5 दशक से जिस सीट ने मुलायम सिंह का साथ कभी नहीं छोड़ा, वहां रैलियों में समर्थक भारी जुटते हैं। इलाके में पहुंचकर देखना जरूरी होता है कि वोट भावनाओं के नाम पर पड़ेगा या काम के नाम पर। यहाँ जो वोट पड़ेगा वो नेताजी के नाम पे पड़ेगा या काम पे होगा? काम पर होगा जी। काम पर होगा। मुलायम सिंह यादव के नाम पर होगा या कामकाज के लिए? कामकाज के लिए। कामकाज के लिए जी। आपको क्या लगता है, यहाँ पर नेताजी के लिए लोग भावना में वोट देंगे या फिर काम के लिए? नेताजी की भावना के लिए। आप भी तो वोटर यहीं की हैं जी। हाँ, यहाँ पर काम हुआ है? हुआ है। किसने किया? लेकिन जो है नेताजी ने किया है, और आगे जो अब जो विकास होगा उस पर करेंगे, जो विकास होगा उसी को देंगे। अच्छा। हाँ, चाहे वो बहू हो उनकी, चाहे कोई और हो, किसी को कोई भी हो। यहाँ पर नेताजी के नाम पर लोग भावनात्मक हैं? भावनात्मक भी जुड़े हुए हैं और उनके कार्य से भी जुड़े हुए हैं। नेताजी के कामकाज इतने अच्छे रहे जीवन भर कि उनके नाम पर, काम पर मतदान हुआ। मतलब उनके परिवार से जुड़ाव रहेगा? हाँ, परिवार का कोई भी खड़ा हो उसको वोट मिलेगा। परिवार जो एकजुट हुआ तो पहली बार आज तक से ही अखिलेश, डिंपल और शिवपाल यादव ने बात की। ये पूरी बातचीत आप एक्सक्लूसिव कुछ ही पल में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि बीजेपी के खिलाफ परिवार की एकजुटता की कहानी कितनी मजबूत है। लेकिन पहले देखते हैं परिवार की कहानी, जहां मंच पर पहले से आकर मैनपुरी में कमान शिवपाल यादव संभालते हैं। कुछ देर में मंच पर पहुंचते हैं अखिलेश यादव। आगे आकर शिवपाल यादव की पैर छूते हैं। मंच से नारा लगता है। इसके बाद आती है मैनपुरी से नेताजी के नाम पर, परिवार से जनता के जुड़ाव पर वोट मांगती प्रत्याशी डिंपल यादव। रिश्ते में चाचा लगने वाले शिवपाल यादव के पैर छूती है। अखिलेश और शिवपाल इशारा करते हैं। मंच पर ही मौजूद जेडीयू नेता केसी त्यागी के भी पैर छुओ।
अब ध्यान से देखिए, शिवपाल इशारा करते हैं डिंपल को कि आगे बढ़कर मंच पर नमस्कार करो जनता का। डिंपल लौट आती है, फिर से शिवपाल संकेतों में कहते हैं कि मंच के चारों तरफ जाकर जनता का अभिवादन करो। डिंपल वैसा ही करती है। ये तस्वीरें इसलिए आपको दिखाई क्योंकि 2012 में अखिलेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद से नाराज चलते चाचा पहली बार इतने करीब सिर्फ आए ही नहीं, करीब दिख भी रहे हैं।